Hello everyone and welcome back to the lecture number 21 of learning English language. आज के लेक्चर में हम डील करेंगे कंजंक्शन की एक टाइप जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं किसी भी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी डिफरेंट हमारे पास इसके पर्पस होते हैं। कभी ये हमारे पास बेसिकली कंजंक्शन हमारे पास कनेक्टर्स के तौर पे यूज़ होती हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हमारे पास एज अ कनेक्टर ही यूज़ होंगी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ हमारे पास कंजंक्शंस हैं जिनको हम इजीली कोऑर्डिनेटिंग या वन वर्ड कंजंक्शंस कह सकते हैं। जैसे कि फैन में F स्टैंड्स फॉर 4, ठीक है, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y येट और S सो। यानी कि फैन बॉयज़ में हमारे पास जो है ये सारे इनिशियल लेटर्स हैं, यानी कि पहले लेटर्स हैं किसके, हमारे सारे के सारे कंजंक्शंस के। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो ये सब हैं जिसमें हमारे पास ये क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। अब हम आते हैं इनके यूजेस की तरफ। यूजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं, हम एग्जांपल को देखते हैं कि शी कुड नॉट मेक इट टू द मीटिंग, कि वो मीटिंग में नहीं आ सकी, सो आई हैड टू टेक ओवर, तो मुझे जाना पड़ा। अब वो मीटिंग में नहीं आ सकी तो मुझे जाना पड़ा, ये हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे हमने जब फैन बॉयज़ को देखा था तो एक कंजंक्शन इसमें हमारे पास ये सो भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है हमारे पास कि वो मीटिंग में नहीं आ सकी तो मुझे जाना पड़ा। अब अगर हम देखें कि सो जो है वो क्यों यूज़ हुआ, सो हमारे पास यूज़ हो रहा है किसी चीज़ के रिज़ल्ट के बारे में बताने के लिए, रिज़ल्ट ऑफ एन इवेंट। यानी कि जहाँ भी सो यूज़ होगा वो हमारे पास किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का जो नतीजा निकलेगा वो हमें बताएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि शी कुड नॉट मेक इट टू द मीटिंग, कि वो मीटिंग में नहीं जा सकी, ठीक है। पहला एक अमल ये हो गया कि वो मीटिंग में नहीं जा सकी, सो तो यानी कि जिसकी वजह से आई हैड टू टेक ओवर, मुझे जाना पड़ा। वो मीटिंग में नहीं आ सकी, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, हमने इसका ये बताया कि एक कंजंक्शन जो है वो किस तरह से यूज़ होता है और वो कहाँ पे यूज़ होता है और किस मतलब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसकी आई लव आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, बट ड्यू टू फ्लू आई कुड नॉट हैव इट, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन फ्लू यानी कि नज़ले की वजह से आई कुड नॉट हैव इट, मैं उसे नहीं खा सकता या सकती, ठीक है। अब यहाँ पे बट जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है, अब हम अगर यहाँ देखें तो बट हमारे पास जो है ये फैन बॉयज़ में से है, बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से है, फैन बॉयज़ में बी से बट। अब बट हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है कि आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, बट बिकॉज ऑफ फ्लू या ड्यू टू फ्लू आई कुड नॉट हैव इट, मैं ये नहीं खा सकता नज़ले की वजह से। अब यहाँ पे बट जो है दैट हेल्प्स टू शो अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जो ऑपोजिट चीज़ आती है उसमें हम बट को यूज़ करते हैं। जब हमने ऑपोजिट कुछ यानी कि उलट दिखाना हो कुछ तो वहाँ पे हम बट को यूज़ करते हैं। जैसे कि शी कुड नॉट मेक इट टू द मीटिंग, सो यहाँ पे क्या था, रिजल्ट के लिए यूज़ हो रहा था, यानी कि नतीजे के लिए, इस इवेंट के नतीजे में ये हुआ। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं ये, मुझे पसंद तो है, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, बट मैं फ्लू की वजह से खा नहीं सकता। अब अगर पसंद है तो खाने में हर्ज क्या है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि उसका ऑपोजिट हमें बताया, और यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हुआ बट, कि मुझे पसंद तो है लेकिन मैं फ्लू की वजह से इसको खा नहीं सकता। ओके, अब इसकी तीसरी और आखिरी एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है कि माय सिस्टर एंड आई,
यानी कि मेरी बहन और मैं लुक अलाइक, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। माई सिस्टर एंड आई लुक अलाइक। अब यहाँ पे एंड जो है वो क्यों यूज़ होता है? टू एड वन क्लॉज और फ्रेज टू अनदर सिमिलर वन। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ शो की कि वो एक जैसे दिखते हैं, तो सिमिलर वन का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो कि एक जैसी दिखती हैं। अब माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन और मैं, अब यहाँ पे एंड जो दिखाया वो एक क्लॉज ऐड कर दी, फ्रेज ऐड कर दी, और उसके बाद हमने दिखाया कि वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो अब ये थी हमारे पास जो है पहली टाइप यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम अगली टाइप की तरफ मूव करेंगे जो हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या होती है कि ये जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है वो हमारे पास लिंक करती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर आपको इसको समझना है तो आप पिछले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमारे पास उनको कनेक्ट करता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये कॉमनली क्यों यूज़ होते हैं, कौन से यूज़ होते हैं? क्यों का तो रीज़न हमें मिल गया ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये कौन से यूज़ होते हैं? तो सबऑर्डिनेटिंग में हम देखते हैं बिकॉज, वंस, दो, अंटिल, व्हेन, सिंस, वेयर, व्हाइल, ऑल्दो। अब ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसकी रीज़न भी पढ़ ली, अब कंजंक्शंस भी पढ़ लिए, अब हम इसका एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आई टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कि मैंने एक अम्ब्रेला यानी कि एक छतरी उठाई, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छतरी उठाई, क्यों उठाई? बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब ये बिकॉज जो है दैट डिटर्मिन्स द रीज़न, बिकॉज हमारे पास रीज़न को डिटर्मिन कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हम कहते हैं कि एवर सिंस शी हैड लेफ्ट हर जॉब, कि जब से उसने अपनी जॉब यानी अपनी नौकरी छोड़ी है, शी हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली एक्टिवली, वो अपनी फैमिली का यानी कि अपने ख़ानदान का अच्छे से एक्टिवली अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आया, हैज़ बीन और सिंस। जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हम अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे लें तो टेंसेस में हमने सिंस वाले टेंसेस, कौन से टेंसेस थे हमारे पास? एग्जैक्टली, वो हमारे पास थे कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम की बात है और इसके बाद हमारे पास हैज़ बीन। ठीक है, तो ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने अब अगर इसको कंजंक्शन की सेंस में देखें तो बिकॉज जो है, अब ये जो सेंस है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एवर सिंस से लेकर जॉब तक, एवर सिंस शी हैज़ लेफ्ट हर जॉब। ठीक है, जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी, ये हमारे पास है एक डिपेंडेंट क्लॉज कि जब से उसने अपनी नौकरी छोड़ी। आगे क्या, शी हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली एक्टिवली। अगर हम इस सेंटेंस को अकेला पढ़ें तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, अगर हम इस सेंटेंस को अकेला पढ़ें तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो वो क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग ना दे वो हमारे पास कौन सी क्लॉज है? एग्जैक्टली, डिपेंडेंट क्लॉज। और जो कंप्लीट मीनिंग दे वो हमारे पास कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड। तो ये हमारे पास हमने देखा कि ये जो सेंस है ये हमारे पास कनेक्ट कर रहा है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग को। ठीक है,
तो ये थी हमारे पास 2 टाइप्स। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे, लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं एंड या आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। हम लाइव सेशंस करेंगे, उसमें हम इन सब क्वेश्चंस को डील करेंगे। एंड टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।